हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतेश पटेल आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल A1 लर्निंग में। आज का टॉपिक हमारा है जो असंगत को अलग करना, ऑड मैन आउट। ये हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण वाला टॉपिक है। ये पहला टॉपिक है हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण से जो पहला टॉपिक है असंगत को अलग करना। उसमें 9-10 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं असंगत को अलग करना ऑड मैन आउट टॉपिक से। 9-10 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो पहला प्रकार है हमारा, ये है चित्रों के आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। चित्र किस प्रकार के बने हैं, तो इसको मैं एग्जाम्पल से ही बताऊंगा। सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स एग्जाम्पल से ही आपके सारे क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है। क्योंकि हम इन क्वेश्चन को केवल चित्र को देखकर ही हल करेंगे, चित्र को देखकर ही उनका उत्तर बताएंगे। तो पहला है, जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, ये चतुर्भुज है, और ये वृत्त, और ये पंचभुज, 5 भुजाओं से बना हुआ ये पंचभुज है हमारा। तो इसमें क्या है, 3 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं, ये वृत्त और ये 5 भुजाएं। अब बात आती है कि कौन सा इसमें अलग होगा। इसमें ऑप्शन हमारे हैं A, B, C और D। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, या ये कहें कि इन चारों ऑप्शन में ये इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 से अलग है। जो 4 आकृति दी हुई है हमें, इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां एक समान है या किसी ना किसी तरीके से एक जैसी हैं, और जो चौथी आकृति है वो इन चारों में से इन 3 से भिन्न है। या जो 3 आकृतियां होंगी वो एक जैसी होंगी, एक ही प्रकार की होंगी, और चौथी आकृति होगी वो 3 से अलग होगी। तो उसी को हमें पता करना है। वही हमारा क्या होगा, असंगत, मतलब जिसकी संगति 3 से मेल ना खाए, चौथे की, वो हमारा अलग हो जाएगा। तो इसमें कौन सा बता हो सकता है, ये त्रिभुज है 3 भुजाओं से, चतुर्भुज 4 भुजाएं, पंचभुज 5 भुजाएं। यानी कि भुजाओं की बात हो रही है, लाइंस। इसमें भी भुजाएं हैं 3 भुजाएं, सॉरी, इसमें 4 भुजाएं और इसमें 5 भुजाएं। ये जो हमारा वृत्त है, इसमें कोई भी भुजा नहीं है, ये हमारा वृत्त है, तो यही हमारा अलग हो गया। इन तीनों से ये जो वृत्त है हमारा, ये अलग हो गया। ऐसा ही इसका दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, ये चतुर्भुज 4 भुजाएं, ये भी चतुर्भुज 4 भुजाएं, ये त्रिभुज 3 भुजाएं, इसमें ये चतुर्भुज, इसमें भी 4 भुजाएं। तो अब बात करते हैं इसमें से अलग कौन सा होगा। 3 एक समान होंगे या एक ही प्रकार के होंगे, चौथा अलग कौन सा वाला होगा इसमें। तो ये हमें लगता है देखने से ही समझ में आ रहा है कि चौथा कौन सा ऐसा है जो इन तीनों से भिन्न है। तो ये है त्रिभुज, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं, इसमें भी 4 भुजाएं और इसमें भी 4 भुजाएं। चतुर्भुज ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये हमारा त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इन तीनों से अलग हो गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इस प्रकार होगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा, दूसरा टॉपिक इसका है आकृतियों में रेखाओं की संख्या, बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ साइड्स। ये जो भी रेखाएं हैं इसमें किसमें कितनी है, पहले तो हमें सबसे पहले ये काउंट करना है इसमें। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 रेखाएं इसमें, और इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें 7, और इसमें 1 2 3 4 5 6 रेखाएं, 1 2 3 4 5 6 इसमें है। अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें समझ में ना आए, हम कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम काउंट करते हैं तो कोई लाइन ऐसी होती है जो दोबारा काउंट हो जाती है, दोबारा गिन ली जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई लाइन छूट भी जाती है। तो इसके लिए जो मैंने किया है, इसको काटते जाएं आप, जो भी लाइन आप गिने उसको काटते जाएं। जैसे पहली लाइन गिनी मैंने तो इसको काट दिया, फिर इसको, मतलब सारी लाइनें काटते जाएं, तो गिनती में ना तो आपकी छूटेगी कोई और ना ही कोई दोबारा गिनी जाएगी। तो इससे समझ में आ रहा है कि इसमें 6, इसमें 6 और इसमें 6 लाइन। तो ये वाला हमारा इन तीनों से अलग हो गया। अब ये वाला जो पहले बताया था मैंने अभी, जो उसके आकृति के आधार पर, इसमें वही क्वेश्चन इसमें भी है, उसमें भी आ सकता है वो और इसमें भी, लेकिन टॉपिक तो एक ही है, असंगत को अलग करना है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है,
कि अभी उसमें बताया था, अब इसमें बता दिया। इसमें 4 रेखाएं, इसमें भी 4 रेखाएं और इसमें भी 4 रेखाएं और इसमें 3 रेखाएं। तो ये वाला जो हमारा है सी ऑप्शन ये सही हो गया, इसमें बी ऑप्शन सही था। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्वेश्चन उसमें बताया था हमारा, क्योंकि उसमें था आकृति के आधार पर। तो ये चारों आकृतियां एक जैसी हैं और ये इनमें से अलग है, क्योंकि ये चारों चतुर्भुज हैं और ये त्रिभुज है, तो उस हिसाब से ये अलग हो रहा था। लेकिन इसमें अगर हम इस टॉपिक की बात करें आकृतियों में रेखाओं की संख्या के आधार पर, तो इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 3 भुजाएं, 3 रेखाएं हैं, तो ये इस हिसाब से अलग हो रहा है। इसमें क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी एक ही है। कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा आंसर किस में आएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि जो हमें अलग करना है वो हमें अलग से दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है कि अलग क्यों है ये। अब इसमें ये कंफ्यूज मत हो कि किस टॉपिक का है ये। इसके बाद तीसरा टॉपिक है आकृतियों की स्थिति बेस्ड ऑन पोजीशन। कौन सी आकृति की पोजीशन कैसी है। जैसे पहला उदाहरण है जो हमारा, इसमें क्या है, ये वृत्त है, वृत्त चारों में बने हुए हैं। अब चारों में वृत्त के अलावा एक चीज और है, इसमें है तीर का निशान। अब वो तीर का निशान देखना है, वही बताएगा हमें कि कौन सा इनमें से अलग है। इसमें बाहर की तरफ जा रहा है तीर का निशान, इसमें भी बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें अंदर की तरफ है, वृत्त की अंदर की तरफ, और इसमें भी वृत्त के बाहर की तरफ जा रहा है तीर का निशान। तो इन तीनों में, इसमें और इसमें बाहर की तरफ जा रहा है तीर का निशान। केवल सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीर का निशान जो है वो अंदर की तरफ लगा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ये इन तीनों से अलग है। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमें ये देखना है कि कौन सा इन तीनों से अलग है, उसी ऑप्शन पर गोला लगाएंगे, उसी ऑप्शन को काला करेंगे, उसी ऑप्शन को सही मानेंगे। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, ये जो वृत्त है, चारों में वृत्त है, सर्किल है, इसके अंदर तीर के निशान लगे हुए हैं सभी में। अब इन्हीं की पोजीशन देखनी है तीर के निशान की कि किस तरह है। इसमें अलग टाइप का तीर का निशान था, इसमें 2 तीर के निशान है और दोनों की पोजीशन देखनी है। अब ये दोनों अंदर की तरफ हैं, इसमें भी दोनों अंदर की तरफ हैं, इसमें भी दोनों अंदर की तरफ है, केंद्र की तरफ, वृत्त के केंद्र की तरफ तीर के निशान लगे हुए हैं दोनों। और ये है जो इसमें तीर के निशान जो लगे हुए हैं वो अलग अलग दिशा में लगे हुए हैं, बाहर की तरफ है, ये भी वृत्त से बाहर की तरफ जा रहा है और ये भी वृत्त से बाहर की तरफ जा रहा है। तो इन तीनों से ये हमारा जो ऑप्शन है वो अलग हो गया, ये वाला। अब इसमें इन्हीं अगर और भी कुछ पूछे इसमें तो क्या कर सकता है वो, कि जो ये तीर के निशान है एक को कर दे अंदर की तरफ और एक को कर दे बाहर की तरफ, लेकिन अभी ये भी अलग है और ये भी अलग है, ये दोनों तो एक जैसे हैं, केंद्र की तरफ है, ये दोनों अलग हैं, लेकिन ये दोनों अलग नहीं हो सकते, तो फिर इसको अंदर की तरफ होना चाहिए। ये अंदर की तरफ है तो ये ऐसे भी हो सकता है, या इसका उल्टा इधर की तरफ हो जाते दोनों तीर के निशान, तो ये भी हो जाता। तो हमारा ऑप्शन इसमें ये वाला हो जाता। अब इसके बाद आता है हमारा चौथा टॉपिक। इसके बाद चौथा टॉपिक है हमारा बाहर तथा अंदर के चित्र में संबंध बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। 2 चित्र दिए हुए हैं, एक चित्र बाहर का है जिसे हम मुख्य चित्र भी कह सकते हैं, और एक चित्र इसके अंदर है, एक आकृति है उसके अंदर एक और आकृति है। इन दोनों उदाहरण से हम समझेंगे। तो पहले में क्या है, ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इसके अंदर त्रिभुज है, और ये 1 2 3 4 5 ये पंचभुज बना हुआ है, इसके अंदर चतुर्भुज है, और ये 1 2 3 4 5 6 ये षटभुज बना हुआ है 6 भुजाओं का, इसके अंदर 1 2 3 4 5 पंचभुज बना हुआ है 5 भुजाओं का। अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 भुजाओं का बना हुआ है सप्तभुज, और इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 भुजाओं का चतुर्भुज। अब इनमें से अलग कौन सा है, इसके अंदर 4 भुजाओं के अंदर 3 भुजाएं त्रिभुज, 4 के अंदर 3 भुजाएं, और इसमें 1 2 3 4 5 भुजाओं के अंदर 4 भुजाएं, 4 भुजाओं वाली आकृति के अंदर 3 भुजाओं वाली आकृति, 5 भुजाओं वाली आकृति के अंदर 4 भुजाओं वाली आकृति, 6 भुजाओं वाली आकृति के अंदर 5 भुजाओं वाली आकृति, और ये 7 भुजाओं वाली आकृति के अंदर
4 भुजाओं वाली आकृति। अब अंतर हम इससे देख सकते हैं, ये 5 बना हुआ है। 4 भुजा वाली आकृति के अंदर 3 भुजा, 5 के अंदर 4 और 6 के अंदर 5, ये है 7 के अंदर 4 भुजाएं। मतलब साफ समझ में आ रहा है कि एक जो अंदर आकृति बनी है उसकी भुजा एक कम हो गई है हमारी। इसमें 4 के अंदर 3, एक कम हुई, 5 के अंदर 4 भुजाएं, एक भुजा कम हुई है। ये 6 भुजा के अंदर 5 भुजा, तो एक भुजा कम हुई। इसके अंदर 7 भुजा वाली आकृति के अंदर 4 भुजा वाली, यानी कि सीधा सीधा 3 भुजाएं कम हो गई हैं। तो इसे हम कह सकते हैं ये हमारा इन तीनों से अलग है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। इसमें चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये पंचभुज 1 2 3 4 5 भुजाओं की आकृति, इसके अंदर त्रिभुज। अब ये वृत्त, ये है वृत्त के अंदर वृत्त, यानी कि जो आकृति है वो बाहर वही अंदर होनी चाहिए, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और वृत्त के अंदर वृत्त। और ये है पंचभुज के अंदर त्रिभुज। तो ये वाला जो है इन तीनों से अलग है, क्योंकि जो आकृति बाहर है वही अंदर होनी चाहिए थी इसमें भी, जो कि नहीं है इसमें। तो हमारा ये इन तीनों से अलग हो गया, ये वाला हमारा अलग हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा इन तीनों से अलग है। अब इसके बाद आती ये जो 5वां टॉपिक है, डिजाइनों की संख्या। जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सी आकृति कितनी बार है, इसको देख के हम बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें अलग है। बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट, अलग एलिमेंट मतलब अलग आकृति कौन सी है इनमें से। तो उसमें क्या होगा, ये देखिए आप, इसमें क्या क्या बना हुआ है, प्लस प्लस प्लस, मल्टीप्लाई या गुणा का निशान, ये भी गुणा का निशान, ये प्लस प्लस प्लस, ये गुणा, ये प्लस 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 गुणा गुणा, ये गुणा का, ये गुणा, ये प्लस प्लस गुणा। अब इसमें ये देखना है कि जितनी बार भी धन का चिन्ह या प्लस का चिन्ह आया है उतनी ही बार गुणा का या मल्टीप्लाई का चिन्ह है या नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे ये प्लस और ये प्लस, और मल्टीप्लाई हमारा 2 बार, इसमें 2 बार गुणा का निशान और 3 बार प्लस का निशान, धन का निशान। इसमें धन का निशान और धन का निशान, और गुणा का 1 2 बार। अब इसमें प्लस प्लस, और ये जो गुणा का निशान है वो 1 2 3 बार। यही इसमें अलग है, क्या है, 3 बार प्लस 2 बार गुणा, 3 बार प्लस 2 बार गुणा, 3 बार प्लस 2 बार गुणा। इसमें 2 बार प्लस 3 बार गुणा, इसमें ये अलग हो गया। यहाँ 3 2 3 2 3 2 चल रहा था, यहाँ पर 2 और 3 का हो गया, क्योंकि जो प्लस का चिन्ह है या धन का जो चिन्ह है वो 3 बार है, इसमें भी और इसमें भी 3 बार। इसमें जाके ये डी ऑप्शन में 2 बार रह गया, 2 बार हो गया ये प्लस का चिन्ह। और इसमें गुणा का निशान है जो वो 2 बार है, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार। यहाँ डी ऑप्शन में जाके ये 3 बार हो गया गुणा का निशान। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये इनमें इन सभी से अलग है। अब आते हैं इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, इसमें क्या है, ये जो गुणा का निशान है ये 4 बार, यहाँ पर भी 4 बार, ये जो गोला लगा हुआ है ये यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 बार। ये जो प्लस का निशान है, धन का निशान है, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 2 बार। ये जो बॉक्स है यहाँ पर है 4 बार और यहाँ पर भी है 4 बार। अब इनमें हमें ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में अलग कौन सा है। 4 4, ये 3 3, ये 3 और 2, ये 4 और 4, यानी कि ए बी और डी एक जैसे हैं, क्योंकि इनमें जो संख्या है चिन्हों की वो समान है ऊपर और नीचे, लेकिन इसमें अलग हो गई है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 रह गई है। तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये इन तीनों से अलग हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, 6वां टॉपिक है, इसमें आकृतियों का घूमना बेस्ड ऑन रोटेशन। कौन सी आकृति किस दिशा में घूम रही है, इसमें हमें ये देखना है कि जो 4 आकृतियां दी हुई हैं ये चारों की चारों किस दिशा में घूम रही हैं। इसमें से 3 आकृतियां होंगी जो समान दिशा में घूम रही होंगी, और जो एक आकृति होगी
वो अलग दिशा में घूम रही होगी, तो वही हमारा उत्तर होगा इसका। जैसे ये वाली आकृति है जो ये इधर घूम रही है, यानी कि अगर हम बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी हमारी ऐसी चलती है, ये घड़ी हमारी ऐसी चलती है। तो घड़ी जब ऐसी चलती है जिस दिशा में, उस दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी जिस घड़ी की विपरीत दिशा में जो चलती है उसे एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में जो सुइयां चलती हैं, अगर उस दिशा में कोई चीज घूम रही है तो क्लॉकवाइज बोलेंगे उसे, और जो विपरीत दिशा में घूम रही है उसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से अगर ये भी घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज, ये जाके क्लॉकवाइज घूम गया। ये इधर घूम रहा है, ये भी इधर घूम रहा है, और ये भी इधर घूम रहा है, लेकिन ये जो डी ऑप्शन वाला हमारा ये दिया हुआ है जो चित्र, ये जाके क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यही हमारा इन तीनों से अलग हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आता है दूसरा एग्जाम्पल। अब हमें क्या देखना है, हमने बताया था आपको आकृतियों पर बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। ज्यादातर क्या 95% क्वेश्चन हैं जो आकृतियों पर आधारित होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो अल्फाबेट मतलब जो हमारे ABCD है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन देखना हमें उसमें कोई मतलब नहीं है कि ABCD किस हिसाब से है, हमें उसको चित्र के हिसाब से ही देखना है कि इसमें क्या पैटर्न बन सकता है, या किस तरीके से हमें इसमें से अलग कर सकते हैं, इस कौन से वाले को, कौन से ऑप्शन को अलग कर सकते हैं तीन से। अब इसमें देखना है क्या है, PQRS और PQRS, सारे के सारे PQRS ही है चारों ऑप्शन में। अब इसमें देखना है कि किस तरीके से लिखे हुए हैं ये। इसमें जो लिखा हुआ है PQRS इस दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा में, इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। जब भी घड़ी की सुई जिस दिशा में घूम रही होती है, अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी चित्र उस दिशा में घूम रहा है हमारा, तो उसे हम क्लॉकवाइज बोलेंगे। यानी कि घड़ी की दिशा, घड़ी की चलने की दिशा में जो सुइयां चलती हैं। PQRS ये इस दिशा में घूम गया, यानी कि ये दिशा, ये कौन सी हुई, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। PQRS मतलब यहां से ये क्लॉकवाइज, PQRS ये भी क्लॉकवाइज, यानी कि ये और ये हमारे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है B, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये वाला उत्तर हमारा इसके लिए उत्तर सही होगा, क्योंकि इन तीनों से अलग है। तो हमें इसमें ये देखना है कि कौन सी वस्तु किस दिशा में घूम रही है, कौन सा चित्र किस दिशा में घूम रहा है। इसकी जगह पे कोई और चीज दे रखी होती है, उसको घुमाते, जैसे लट्टू घुमाते हैं, लट्टू बना दिया जाए और बोला, अगर उसमें तीर लगा दिया जाए कि इस दिशा में घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, 7वां टॉपिक है हमारा पैटर्न का विभाजन, डिवाइडेशन ऑफ पैटर्न। को कौन सी आकृति दी हुई है हमारे इसके अंदर ABCD ऑप्शन में, और उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें है ये चतुर्भुज है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। त्रिभुज को भी 1 2 3 4 भागों में, और इसमें 2 त्रिभुज है, इनको 1 2 3 4 भागों में बांटा गया है। और ये जो वृत्त है इसको 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा गया है। तो इसमें क्या है, सारे के सारे जो ऑप्शन है हमारे ये 4 भागों में बांटे गए हैं, और जो डी ऑप्शन है जो वृत्त, ये 6 भागों में बांटा गया है। तो ये हमारा इन सभी से अलग हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर होगा इसका। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, ये सारे चारों के चारों वृत्त हैं। इसमें इस वृत्त को 3 भागों में बांटा गया, इस वृत्त को 3 भागों में बांटा गया, इस वृत्त को 3 भागों में बांटा गया। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है हमारा, इस वृत्त को 1 2 3 4 भागों में बांटा गया। तो ये हमारा सही हो जाएगा इसमें, यही उत्तर हमारा इन तीनों से अलग हो रहा है। उसके बाद हमारा 8वां टॉपिक आता है लेखन पद्धति बेस्ड ऑन राइटिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारे ABCD के अक्षर होते हैं
या कोई और भी आकृति, जैसे कि जो बंद आकृति हो सकती है या खुली आकृति हो सकती है, उसके हिसाब से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पहले उदाहरण में क्या है, इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है ये सी है, इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 आकृति। बी में 1 और 2 आकृति, सॉरी 2 लाइन, और इसमें 1 2 3 लाइन, इसमें 1 2 3 लाइन। अब आप कहेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें लाइनें काउंट की गई थी, लाइनों को गिन के हमने हल किया था। तो उसमें एक आकृति दी हुई थी, जो आकृतियां अलग अलग थी उनमें अलग अलग लाइनें दी हुई थी। इसमें क्या है, ये जो आकृति है ये अल्फाबेट है, इसमें लिखा हुआ है लेखन पद्धति। लेखन मतलब जो हम लिखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, ABCD या छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है इसमें, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है सेम वही, लेकिन इसमें ये टॉपिक इसका बता दिया क्या, लेखन पद्धति। ये जो हम लेखन में यूज करते हैं, लिखने में जो भी हम यूज करते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उस पर बना हुआ है ये क्वेश्चन। जैसे तो इसमें 3 लाइन, इसमें 2 लाइन, इसमें 3 लाइन, इसमें 3 लाइन। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा दूसरा, ये इन तीनों से अलग है। उसके बाद आता है AEI और J। अब इसमें क्या है, सीधी लाइनें हैं, इसमें तीनों की तीनों सीधी लाइनें हैं। इसमें 1 2 3 4 लाइनें हैं, लेकिन सीधी लाइन है। इसमें लाइन एक ही है। अगर हम लाइन की बात करें कि अगर हम लाइन से काउंट करें इसको, इसमें 3 लाइन, इसमें 4 लाइन और इसमें एक ही लाइन। अभी तो तीनों ही लाइन अलग हो गई, तो हम इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे। है ये लेखन पद्धति से, मतलब अल्फाबेट से ही है, ABCD जो हमारी अल्फाबेट है उसी से है ये। अब इसमें AEI लाइनें अलग अलग हैं, लेकिन लाइनें सीधी हैं। कैसी है, सीधी लाइन। और जो हमारा J है, इसमें कोई लाइन ना तो सीधी है और ना ही इसमें हम लाइनें गिन सकते हैं कि कितनी लाइन है। हमारा J अगर हम ऐसा बना दें इसको, ऐसा, तो ये हमें लगेगा ही नहीं कि ये J है। J कैसा होता है, ये कर्व्ड लाइन, मतलब ये जो लाइन हमारी टेढ़ी लाइन होती है, ये लाइन को ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, तो ये एक लाइन है, लेकिन ये कैसी है, घूमी हुई लाइन। इसको हमने मोड़ दिया हुआ है, ये मुड़ी हुई लाइन हमारी है, इसलिए ये इन तीनों से अलग है। ये लाइन है, इसमें 1 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है, लेकिन लाइनों की संख्या अलग अलग है, तो इनमें तो हम छांट ही नहीं सकते कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमने इसमें अब फिर से क्या देखा कि एक ये सीधी लाइन, इसमें भी सीधी लाइन है और इसमें भी सीधी लाइन है। केवल J ऐसा है, इसमें ये लाइन टेढ़ी है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन ही अलग है। इनमें से यही हमारा उत्तर होगा। अगर हम इसको एक तरीके से और देखें, हमें नहीं पता ये किस टॉपिक से पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है, केवल जो हमारा पूरा टॉपिक है, जो मानसिक योग्यता परीक्षण पर आधारित जो भी प्रश्न आएंगे हमारे 40 प्रश्न, उसमें ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया। जैसे सपोज करो ये पूछा गया, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब दिमाग में मेरी नहीं आ रहा है कि इनमें हम लाइनें काउंट करें। लाइनें हमने काउंट की 3 4 और 1, और इसमें लाइन एक ही है, तो हम कैसे बताएं कि ये कौन सा उत्तर सही होगा इसमें। अब अगर ये दिमाग में आ गया कि ये टेढ़ी लाइन है और ये सीधी लाइन है, तब भी सही हो जाएगा। अगर हम ये बात करें जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, अगर हम उसको अगर दिमाग की बात है, कौन सी चीज दिमाग में पहले मुझे समझ आ रही है, अगर मुझे समझ में आ गया कि ये स्वर और व्यंजन में से ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है। कैसे, जो हमारे स्वर हैं इंग्लिश अल्फाबेट के A-E-I-O और U, ये 5 स्वर हैं, बाकी सारे व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, स्वर मुझे पता है A-E-I-O-U, बकाया जो भी A से लेके Z तक अल्फाबेट में जो भी बचेंगे वो व्यंजन हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। तो A-E-I, अब ये हमारा स्वर नहीं है, वॉवेल्स नहीं है, ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट, ये व्यंजन हो गया। तो हम इसको वैसे भी अलग कर देंगे इसको। अब बात समझ में आती है कि हमें उस टाइम किस चीज पर दिमाग काम कर रहा है या क्या स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में, उसी को हम आंसर लगा देंगे। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें देख के ही पता चल रहा है इसमें से कौन सा अलग होगा।